एडहॉक जजेस का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होना है। एडहॉक जजेस आदात अदलिया के लिए मुज़र हैं। हम मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर जवाब देंगे। आवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। तहरीक इंसाफ होगी और इसी ऐवान में होगी। उमर अयूब ने कहा कि PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। हमारी हुब्बुल वतनी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जलसे करेंगे। शिबली फराज बोले, पार्टी पर पाबंदी लगाने की बात इंतहाई भोंडी हरकत होगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने एडहॉक जजेस तैनात करने की हिमायत कर दी। कहते हैं एडहॉक जजेस की तैनाती की आईन इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूँ। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी का भी इरादा जाहिर किया है। इस पर आईनी तरीके से अमल किया जाएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। अगर काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन 15 दिन में अदालत में पेश की जाएगी। अदालत डिक्लेरेशन से मुतमईन हो जाए तो पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। PTI को मखसूस सीटें देने से मुताल्लिक कानूनी निकात का जायजा लिया जाएगा। नैब की तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश। नैब टीम डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में आज फिर अडियाला जेल पहुंची। तफ्तीशी टीम में डेप्यूटी डायरेक्टर मुस्तनसर अब्बास भी शामिल। नैब टीम आज मुल्जिमान से चौथी बार तफ्तीश करेगी। नैब ने मुल्जिमान के एहतसाब अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। 9 मई को थाना शातबान लाहौर जलाने के मुकदमे की कोट लखपत जेल में समात। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा और एजाज चौधरी समेत 9 मुल्जिम अदालत पेश। जेल पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को भी कोट लखपत जेल पहुंचा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद कोट लखपत जेल में समात कर रहे हैं। अदालत ने आज गवाहों के बयानात के लिए तलब कर रखा है। सनम जावेद नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगी। वकील की यकीन दहानी पर अदालत ने रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। दौरान समात अटार्नी जनरल उस्मान मंसूर आवान ने अदालत को बताया, सनम जावेद अब आज़ाद हैं और अपने सूबे में जा सकती हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बछर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी न हुए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। आर्टिकल 6 इससे पहले भी लग चुके हैं। ये तमाम कार्रवाइयाँ सियासी बुनियादों पर की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब को PTI के बजाय आवाम पर तवज्जो देनी चाहिए। हम इस महंगाई के खिलाफ जल्द सड़कों पर आ रहे हैं। पावर सेक्टर का बहरान किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। मुल्की हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। पावर सेक्टर का मसला हल किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। रहनुमा MK पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बिजली महंगी होने की वजह से सनतें बंद हो रही हैं। बैरूनी सरमायाकारी नहीं रही। लोकल इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,700 पॉइंट्स पर पहुंच गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता 278 रुपये का हो गया।
दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मखतूम की बेटी शहजादी महरा ने शौहर से तलाक ले ली। सोशल मीडिया पोस्ट पर शौहर से अलहदगी का ऐलान किया। 2 माह पहले बेटी की पैदाइश हुई थी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गलियात के इलाके मानसून सिस्टम के ज़ेर असर। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाके सिमानी और भिम्बर में भी तेज़ बारिश। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी आज बादल बरसने की पेशगोई। गुजरात में छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, दूसरा जख्मी। उधर शोब में बारिश के बाइस दानासर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। NHA और ज़िला इंतज़ामिया रास्ता बहाल करने में मसरूफ़। और कराची में जुलाई की गर्म तरीन रात का एक और रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जे हरारत 32.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शहर में समंदरी हवाएं बहाल, मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान। दूसरी जानिब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 13 अफराद की लाशें मिली। तर्जुमान शिपा वेलफेयर के मुताबिक तमाम अफराद नशे के आदी थे। शदीद गर्मी में नशे की ज़्यादती से अमवात हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आप जान चुके। खबर आपको दे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एडहॉक जजेस तैनात करने की हिमायत कर दी है। कहते हैं कि मेरी राय में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। एडहॉक जजेस की तैनाती की आइन इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक में हूँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 का जेन्युइन केस है। अदालत ने भी कहा PTI ने असम्बलियां तहलील करके गैर आइनी इक़दाम उठाया। आर्टिकल 6 से मुतालिक पार्लियामेंट में बहस हो सकती है, ये कहा गया वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से, जिन्होंने एडहॉक जजेस तैनात करने की हिमायत कर दी है। वो कहते हैं कि मेरी राय में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए क्योंकि इनकी तैनाती की आइन भी इजाज़त देता है। ये भी कहा कि एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने इनका तकर्रुर करना है। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक में हूँ। आज़म नज़ीर तारड़ ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 का जेन्युइन केस है। अदालत ने भी कहा कि PTI ने असम्बलियां तहलील करके गैर आइनी कदम उठाया था। आर्टिकल 6 से मुतालिक पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एडहॉक जजेस तैनात करने की हिमायत कर दी है। वो कहते हैं कि मेरी राय में ये तैनात होने चाहिए। इनकी तैनाती की आइन भी इजाज़त देता है और एडहॉक जजेस का तकर्रुर चीफ जस्टिस नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने करना है।